प्रकाश के परावर्तन में पिछले भाग में हम पढ़े थे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। आज पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब के बारे में, अर्थात इमेज के बारे में। तो कहता है कि जब आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है तब जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब कि जब किसी स्रोत से कोई प्रकाश की किरण निकलेगी और वह किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटेगा तो जिस बिंदु पर मिलेगा या फिर मिलता हुआ प्रतीत होगा तब उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जो दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ध्यान देना है कि अगर जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कट जाएगा तब उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा और जिस बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत होगा तब उस बिंदु पर काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। दोनों का परिभाषा इसी में समाहित है। दोनों के कुछ अंतर है, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब छोड़ दिए हैं, वास्तविक और काल्पनिक अपना समझ लेना है। ठीक है, तो वास्तविक में कहता है कि यह परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। अभी हम बताया कि जब वास्तव रूप से कटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जबकि यह काल्पनिक कटान से बनता है। अर्थात कटता हुआ अर्थात मिलता हुआ प्रतीत होगा तब काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। दूसरा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम दिए हुए हैं, उसमें हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब करता है कि सीधा बनेगा वस्तु की अपेक्षा। तीसरा कहता है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, अर्थात इसे हम एक फ्रेम में समाहित कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। चौथा कहता है कि इसे फोटोग्राफी किया जा सकता है, अर्थात इसे हम फोटो की तरह खींच सकते हैं किसी वस्तु का, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, अर्थात जो हम लोग अपने घर में आईना प्रयोग करते हैं, आखिर क्या वजह से उस आईना का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसकी हम विशेषता के बारे में जानेंगे। कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जाहिर सी बात है, हम लोग जब अपना फेस देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो फेस है दर्पण के अंदर है। दूसरा, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, अर्थात जिस वस्तु का प्रतिबिंब हम समतल दर्पण में देखना चाहते हैं, जिस तरह से दर्पण के सामने रखते हैं उसका प्रतिबिंब उसके अंदर उसी तरह से बनता है। तीसरा कहता है कि यह पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। यह पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, तो पार्श्व रूप यहाँ पर हम दिखा चुके हैं। एक कार्ड है जिसको मानते हैं कि पी लेटर लिखा हुआ और यह एक समतल दर्पण है। जब इस पे हम देख रहे हैं तो ध्यान देना है, दोनों खड़ा है तो वस्तु की अपेक्षा सीधा बन गया, लेकिन कहता है कि पार्श्व रूप से उल्टा। तो पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब कि ध्यान देना है, कार्ड में जो है यह लकीर देखो, यह लकीर बाईं ओर है, लेकिन दर्पण में यही लकीर दाईं ओर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अर्थात कहने का मतलब, पार्श्व का मतलब हुआ कि इसमें दिशा परिवर्तित हो जाए, दायां का बायां दिखाई पड़ता है और बायां का दायां दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे अब कहता है कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। हम इस चीज टॉपिक को हम अगले भाग में बताना चाह रहे थे, लेकिन इस भाग में इस वजह से बता दिए कारण कि आगे हम अगली बार गोलीय दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो कहता है पहला में कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो ये ध्यान देना है कि जब भी किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के अगर समांतर कोई किरण आएगा तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा या फिर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, कब? जब समांतर किरण होगा तो वह मुख्य अक्ष से गुजरेगा या फिर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। पहला क्लियर है। दूसरा कहता है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो ध्यान देना है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर था तो कहां से गुजरा था? मुख्य फोकस से। तो अभी जो है जब अगर कोई भी किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ये भी क्लियर, यानी एक दूसरे का ये दोनों उल्टा, अगर समांतर रहेगा तब फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से गुजरेगा तो समांतर होकर निकलेगा। ठीक है। तीसरा कहता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो ध्यान देना है कि गोलीय दर्पण में जब किसी भी किरण को अगर वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर अपने ही दिशा में वापस लौट जाती है। तीसरा भी क्लियर है। चौथा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जो है वह ध्रुव से टकराने के बाद वह परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए प्रधान अक्ष को लंब मानकर वह परावर्तित हो जाती है। और यही 4 नियम हमको याद रखना है जब हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तब, और इसका जिक्र हम आगे नेक्स्ट भाग में करेंगे।